जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं और वो प्रश्न होने वाले हैं जैसे आपको दे देता है कि किसी संख्या को इतने से भाग देने पर शेषफल इतना प्राप्त होता है, ठीक है, और उसी संख्या को किसी और संख्या से भाग दे दे तो शेषफल क्या होगा। जैसे यहाँ पर आप एक प्रश्न देख ही रहे होंगे, इसमें बोल रहा है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो इस तरह के 4-5 प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, करने वाले हैं, ताकि ऐसा प्रश्न आपको जब भी एग्ज़ाम में पूछे तो आपसे बन जाए, ठीक है। तो हम लोग अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे, इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे और यहाँ पर ट्रिक की भी बात करेंगे। ट्रिक से आप 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। ट्रिक से 2 सेकंड के अंदर पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग ट्रिक पर आएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। और नंबर सिस्टम के जितने भी वीडियो हो सकते हैं अभी तक अपलोड कर दिए हैं हम। नंबर सिस्टम का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए और नंबर सिस्टम के सारे वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो वो संख्या हमको नहीं पता है कौन सी संख्या है, तो हम मान लेते हैं कि क्या है वो संख्या x है, ठीक है। वो संख्या क्या है, x है। अब इस संख्या को किससे भाग दे रहे हैं, 136 से, तो भाग दे दीजिए किससे, 136 से, ठीक है। तो 136 से भाग देने पर शेषफल हमको कितना प्राप्त होता है, शेषफल कितना प्राप्त होता है, 36। अब यहाँ पर आपको ये बात समझना होगा कि 136 का यहाँ पर जो भी भाग होगा, भाग देने पर जो भी भागफल होगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। चाहे 1 भागफल हो, चाहे 2 भागफल हो, चाहे 3 भागफल हो, कुछ भी भागफल हो, आएगा हमारा शेष 36 ही। इस बात को आपको यहाँ पर नोटिस करना होगा कि 136 से इस संख्या को भाग देने पर भागफल चाहे कुछ भी हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, शेषफल हमारा कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। तो आप सुविधा के लिए क्या करिए, भागफल 1 ले सकते हैं। आपके ऊपर है, आप 2 लीजिए, 3 लीजिए, ठीक है, क्योंकि शेषफल तो हमारा 36 ही आने वाला है, वो बदलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है कि उस संख्या को 136 से भाग देते हैं तो शेषफल 36 प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भागफल के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, यानी भागफल हमारा कुछ भी हो सकता है, शेषफल 36 ही मिलेगा। तो अपनी सुविधा के लिए हम भागफल 1 मानते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने 1 माना है यहाँ पर। अब ये संख्या क्या हुआ, भाज्य हुआ, ठीक है। ये संख्या क्या हुआ, भाज्य हुआ, यानी x बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग, क्या करते हैं, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं। तो 136 का गुणा 1 के साथ, तो 136 गुणे 1 और धन शेषफल हो जाएगा। जोड़ दीजिए तो 136 एक कम 136 और प्लस ये हो जाएगा 36, यानी ये कितना आ गया, 172 आ गया। यानी कि जो संख्या है वो क्या है, 172 है। अब यहाँ पर ये चीज़ समझिए कि ये जो संख्या आया है वो सिर्फ 172 ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम भागफल अगर 2 लेंगे तो 136 गुणा 2 प्लस 36 होगा, यानी उसके लिए हमारी संख्या बदल जाएगी। लेकिन एक बात पक्का है कि जो भी संख्या आएगी उसको 136 से भाग देने पर शेषफल हमारा 36 बचेगा। ये हमारा श्योर है, ठीक है, ये हमारा पक्का है। तो अब तो हमारे पास संख्या मिल गई, संख्या क्या है, 172 है, ठीक है। अब उसी संख्या को क्या बोला है, उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। मतलब इसी को आप 17 से भाग दीजिए तो क्या शेषफल बचेगा, यानी 172 को आप 17 से भाग दे दीजिए, 172 को 17 से भाग दे दें तो कितना शेषफल बचेगा। देखिए 17 एकम 17 कितना हुआ, 17, ठीक है, 0 हो गया, उतर गया 2 और भाग नहीं जा रहा है इसलिए 0,
और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और ये 2 आ गया। यानी शेषफल हमारा कितना आया, शेषफल यहाँ पर 2 आ गया। समझ में बात आई ना। तो यदि उस संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है तो उसी संख्या को जब 17 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा 2 बचेगा। यानी करेक्ट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये तो हो गया लंबा चौड़ा प्रोसेस। अब आते हैं हम लोग ट्रिक पर। इसका सिंपल सा ट्रिक है, जब आपको ऐसा प्रश्न दे कि इससे भाग देने पर इतना शेषफल प्राप्त होता है तो उसी संख्या को किसी और संख्या से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, ट्रिक हमारा बस 2 सेकंड का है। क्या है, ये जो शेषफल 36 आया है ना, 136 से भाग देने पर शेषफल कितना है, 36 है। तो 36 को लीजिए और यहाँ पर किससे भाग देने के लिए कह रहा है, 17 से भाग देने के लिए कह रहा है। तो इस शेषफल को इस 17 से भाग दे दीजिए। यानी 17 से हम इसको भाग दे दें तो 17 दूना 34, 17 दूना 34 और 36 माइनस 34 करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा शेषफल 2 आ जाएगा। समझ में आया। तो इसके लिए शेषफल कितना होगा, शेषफल 2 हो जाएगा। ठीक है, आप करके भी देख सकते हैं। भाग करिए, यहाँ पर 17 से काटिए 36 को, है ना, 17 से काट दीजिए तो 17 दूना 34, 34 और ये आ गया शेषफल 2। तो शेषफल यहाँ पर भी 2 आ गया। ये शॉर्ट ट्रिक है आपका। शेषफल कितना आया, 2 आया ना, यहाँ पर भी शेषफल 2 आया है। ठीक है, जब हम एक कॉन्सेप्ट के साथ इसको सॉल्व किए तब भी शेषफल 2 आया और ट्रिक से हम लोग किए तब भी शेषफल हमारा 2 आ गया। तो आपको ट्रिक लगाना है ताकि आपका टाइम भी बचे एग्ज़ाम में, है ना। तो आपको जो शेषफल पहले प्राप्त हुआ है उसको जहाँ से भाग दिया जा रहा है उससे भाग दे देना है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह का प्रश्न आगे हम लोग करेंगे, 3-4 प्रश्न और। चलिए देखते हैं अगला नंबर। दूसरा सवाल देखा जाए, सेम टू सेम वैसा ही सवाल है। इसमें बोल रहा है यदि किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेषफल 29 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त हुआ, हमारा 29 प्राप्त हुआ। तो उसी संख्या को 13 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। तो आपको शॉर्ट ट्रिक लगाना है। क्या करना है, यहाँ पर शेषफल हमारा 29 आया है, 29 को भाग दे दीजिए 13 से। तो 13 से जब भाग देंगे तो 13 दूना 26, 13 दूना 26 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। यही हमारा शेषफल हो गया। ठीक है, तो ट्रिक से हमारा शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसको कॉन्सेप्ट से करके देखते हैं क्या 3 आता है कि नहीं। तो देखिए, हम कोई संख्या मान लेते हैं x, इसको किससे भाग दिया जा रहा है, 156 से। 156 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, हमको 29 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो शेषफल मिला हमको 29। अब यहाँ पर भागफल कुछ भी हो सकता है, तो हम अपनी सुविधा अनुसार 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो 1 मान लिए। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको x निकालना है। तो x क्या करना है, मतलब वो जो संख्या जिससे भाग दिया जा रहा है। तो x बराबर क्या होता है, 156 गुणे 1 प्लस 29, यानी 156 एकम 156 और प्लस शेषफल हमारा जोड़ दीजिए 29। अब इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 6 15 के 5 हासिल आया 1 और 5 और 2 7 और हासिल 1 8 और 1 ये हो गया। ठीक है, यानी 185 हमारा संख्या होगा। अब इस संख्या को 13 से भाग देना है। क्या बोला है यहाँ पर, 13 से। उसी संख्या को 13 से भाग दें तो 185 को 13 से आप लोग भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर 13 से अगर भाग दे दें 185 को तो कितना होगा, 13 1 कम 13, है ना, बचा क्या 5। अब यहाँ पर 5 उतर आया। ठीक है, इसको घटा दीजिए 5 और ये 5 उतर आया। अब यहाँ पर 13 चौके 52, कितना हो गया, 13 चौके 52, घटा दीजिए तो आ गया 3। शेषफल कितना आया, शेषफल यहाँ पर 3 आ गया आपके पास। ठीक है, तो इस ट्रिक से भी, जो हमारा शॉर्ट ट्रिक बताए हैं हम, उससे भी शेषफल 3 आया है। और अगर हम कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे तब भी शेषफल 3 ही आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ऐसे प्रश्नों को करने के लिए जो ट्रिक हमने बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और साथ में कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ट्रिक भूलता है तो आपको कॉन्सेप्ट लगा लेना है।
हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग और उसको भी देखते हैं। वो भी कुछ ऐसा ही प्रश्न है, लेकिन लास्ट के जो 2 प्रश्न हैं वो कुछ अलग तरह से हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए अपना तीसरा प्रश्न। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न है। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर शेषफल हमारा कितना बचता है? यहाँ पर 47 शेषफल आता है। ठीक है, 47 शेषफल बचता है। तो उसी संख्या को 15 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा? आपको शॉर्ट ट्रिक लगाना है। किससे शेषफल हमारा कितना बचा है? 47। भाग किसे दे रहे हैं? 15 से। ठीक है, तो भाग दे दीजिए 15 से। शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हैं ना, तो देखिए भाग देंगे जब 47 को 15 से भाग देते हैं तो 15 तियाँ 45 है ना, शेष बच गया यहाँ पर 2, घटा दीजिए तो 2 आ जाएगा। शेषफल हमारा कितना आ गया? शेषफल 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी उस संख्या को अगर 15 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा 2 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 2 बचेगा। आप इसको कॉन्सेप्ट के साथ स्टेप वाइज भी कर सकते हैं, तब भी शेषफल 2 आएगा, जैसा हमने पिछले प्रश्नों में बताया है। ठीक है, तो ये प्रश्न में उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा जो अलग टाइप का प्रश्न है उसको देखते हैं। 2 प्रश्न हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा उन प्रश्नों को। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को, अब यहाँ पर बोल रहा है उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? भाई उस संख्या को 6 से भाग देते हैं तो 3 बचता है। अब वर्ग को अगर 6 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा? चलिए, तो यहाँ पर एक संख्या ले लीजिए x, इस संख्या को किससे भाग दिया जा रहा है? 6 से। ठीक है, 6 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है हमारे पास? शेषफल बच जाता है 3। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो कुछ भी हो सकता है, भागफल कुछ भी हो सकता है, 2 हो, 3 हो, 1 हो, 4 हो, कुछ भी हो, शेषफल हमारा 3 ही आना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सुविधा के लिए 1 ले लेते हैं। तो जो x होगा, x बराबर कितना हो जाएगा? 6 गुणे 1 धन 3, यानी 6 कम 6 प्लस 3, 6 गुणे 1 धन 3 यानी 6 कम 6 प्लस 3 यानी 9 हो गया। तो x बराबर यानी वो जो संख्या है वो कितनी आ गई? 9 आ गई। ठीक है, अब बोल रहा है उसी संख्या के वर्ग को, संख्या क्या है? 9 है, उसका वर्ग करेंगे हम लोग, तो 9 का वर्ग यानी स्क्वायर कितना होगा? 81 होगा, 81 होगा। अब वर्ग को 6 से भाग दें तब शेषफल क्या बचेगा? यानी 81 को अब भाग दीजिए किससे? 81 को भाग दीजिए 6 से। किससे बोला है? 6 से भाग देने पर। ठीक है, तो हो जाएगा 6 1 कम 6 बचा 2, हासिल आ गया 1। ठीक है, उतर आया 1 और फिर 6 त्रिक 18, यहाँ पर हो जाएगा 18 और यहाँ पर शेष कितना बचा है? 21 में से 18 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। तो शेषफल हमारा कितना आ गया? शेषफल आ गया 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। शेषफल कितना आया? यहाँ पर 3 आ गया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज करते हैं तो आपको अच्छे से श्योरिटी भी रहेगी कि हमारा यही आंसर सही होगा। अगर आप ट्रिक लगाते हैं तो वो भी सही होगा, लेकिन ट्रिक में कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आप स्टेप वाइज अगर करते हैं तो कहीं भी गलती होने का चांस नहीं है। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले जितने प्रश्न हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल अलग तरह का है। 5वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है? किसी संख्या n को, एक संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। ठीक है, 3 प्राप्त होता है। संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? यानी अगर संख्या को जो हमारे पास n है 4 से भाग देते हैं तो 3 बचता है, तो अगर इसका दुगना करके 4 से भाग दें तब कितना बचेगा शेषफल? तो सिंपल सा है, लगा लेंगे आप लोग। देखिए करते हैं इसको। संख्या क्या है? n हमारी। ठीक है, इसको किससे भाग दिया जा रहा है? 4 से। तो 4 से भाग देने पर शेषफल हमारे पास कितना प्राप्त हो रहा है? 3, है ना। प्रश्न में तो यही बोला है कि संख्या को 4 से भाग देने पर 3 प्राप्त हो रहा है।
अब यहाँ पर आप भागफल कुछ भी ले सकते हैं, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, अपने ऊपर है, ठीक है। या फिर क्यू ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब की बार 2 लेके देखते हैं, ठीक है। आप एक लेके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही आएगा, आंसर एक्यूरेट आने वाला है, आप ध्यान दीजिएगा। हम क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए। अब n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 4 गुणे 2 धन 3, तो 4 गुणे 2 और प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। n बराबर कितना होगा, 4 × 2 + 3। सॉल्व करिए इसको, 4 दूना 8, 3 11, कितना हो गया, 11 हो गया। यानी जो हमारा n है, संख्या n, वो कितना आ गया, 11 आ गया। अब इस संख्या का 2 गुना करना है, यानी 2n निकालना है। तो 2 का मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे तो यहाँ भी होगा, तो 2n बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 11, यानी ये हो गया 22। अब 2n यानी 22 को 4 से भाग दे, तब शेष कितना बचेगा। तो 22 को क्या करिए, 22 को आप 4 से भाग दे दीजिए। तो 22 को 4 से भाग देते हैं तो 4 पंचे 20, ठीक है, 4 पंचे 20। यहाँ पे ये आ गया 2, तो शेषफल हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। बात समझ में आया ना। तो अगर उस संख्या को दुगना करके 4 से भाग दें तो शेषफल हमको 2 मिलने वाला है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि यहाँ पर हमने तो शेषफल 2 लिया है, आप 1 करके भी देख सकते हैं ना भाई। देखिए, अगर हम 1 करते हैं तो यहाँ पे होगा 1, है ना, अगर यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1, तो 4 × 1 = 4, 3 हो जाएगा 7, है ना। अब क्या करिए, इसका दुगना करिए, तो 2 सत्ते कितना होगा, 14 होगा। अब इस 14 को 4 से भाग दीजिए, यानी 2n को। तो यहाँ पर अगर 14 को 4 से भाग दे देंगे, देखिए क्या होगा, 14 को 4 से भाग देंगे तो 4 तियाँ होगा 12, और शेषफल कितना आ गया, 2। शेषफल कितना आ गया, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 2 ही ना आया। तो ऐसे भी करेंगे, 1 लेकर भी करेंगे, भागफल तब भी 2 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो शेषफल 2 ही आएगा, चाहे भागफल कुछ भी हो। यहाँ पर भागफल कुछ भी हो, इसका शेषफल 3 आएगा, और इसका दुगना करके अगर 4 से भाग दें तो शेषफल हमारा 2 आने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।